Assalamu alaikum and welcome to Dawn Times. तो जनाब in this class we will discuss most important pair of words. ये टॉपिक CSS एंड PMS में 10 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। तो आप लोगों को इन पे कंसेप्ट भी बनाना चाहिए, साथ साथ में यू हैव टू मेक मोस्ट एफर्ट ताकि आप लोगों को यही डेटा, ये चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प दे सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपार्टमेंट एंड डिपोर्टमेंट, अभी इन दोनों में क्या फ़र्क है? डिपार्टमेंट का मतलब है ईच ऑफ सेवरल डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि आप लोगों ने पाकिस्तान में देखा होगा, एजुकेशन एक डिपार्टमेंट है, हेल्थ एक डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट्री ये एक डिपार्टमेंट है। जबकि डिपार्टमेंट का मतलब है वे ऑफ स्टैंडिंग और वॉकिंग। ठीक है, उसके बाद डिस्पेरेट एंड डिस्परेट, ये स्पेलिंग में आप लोग देख सकते हैं ई एंड आई का फर्क है, लेकिन डिस्परेट का मतलब है फीलिंग ऑफ ग्रेट डिस्पेयर, मायूसी, अफसरदगी, पछतावा, उस कंटेक्स्ट में है ये। जबकि डिस्परेट का मतलब है अनलाइक। उसके बाद डेंगी, डेंगी का मतलब है स्मॉल बोट। आप लोगों ने एक छोटा सा किश्ती होता है ना, तो वो जो लोग लगाते हैं कई दफ़ा जब इलीगल माइग्रेशन में, वो उन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद डिंगी, डिंगी का मतलब है डर्टी, गंदा, फोल या फिल्दी। उसके बाद डो, डो किसे कहते हैं? थिक मिक्सचर ऑफ फ्लोर, आटे के कंटेक्स में यूज़ होता है। जबकि डो ये एक एनिमल का नाम है। ठीक है, फीमेल डेयर। उसके बाद आगे आप लोग रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख सकते हैं। आगे आप देख लें, डूअर कहते हैं फाइल को, काम करने वाले को। ठीक है, जबकि डोअर का मतलब है DOUR, ग्लूमी, अफसरदगी या गमगीन। उसके बाद ड्रैगन, ड्रैगन कहते हैं ये एक इमेजिनरी एनिमल है। ठीक है, एबल टू ब्रीथ आउट फायर, जो अपने मुंह से आग निकलता है। ठीक है, नॉर्मली चाइनीज सिविलाइजेशन में इसका बहुत मतलब यूज़ है, या इसको बहुत आइडियलाइज किया जाता है। जबकि ड्रैगन है हेविली एंड कैवेलरी मैन, हेविली आर्म्ड कैवेलरी मैन। ठीक है, बहादुर नौजवान के लिए या सोल्जर के लिए या आर्म्ड मैन के लिए इस्तेमाल होता है। डर्ट, डर्ट का मतलब है थिंग और अ पर्सन फेल्स टू वर्क प्रॉपरली या सक्सेसफुली। डर्ट इस चीज को कहा जाता है ना, जब कोई बंदा या कोई चीज सही तरह काम ना करता हो या सक्सेसफुल ना हो। जबकि ड्यूट का मतलब है डैंडी मैन या फैशनेबल मैन। और डायरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, डेयरी मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स। एक जो डायरी है ना, जो नोटबुक के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, या जिसमें हम डेली बेसिस पे अपने इवेंट्स, वाकयात या अपने सोच व ख्यालात को जब हम लिखते हैं। डेयर कहते हैं लायबल, मोहब्बत, शफकत के कंटेक्स्ट में यूज होता है। जबकि डेयर जो है क्विक रनिंग एनिमल, ये एनिमल है वही है ना, एक मेमल है आप इसको यूँ समझ सकते हैं, या एनिमल है आप इसको यूँ समझ सकते हैं। डिपेंडेंट का मतलब है डिपेंडिंग ऑन अदर्स, जब एक बंदा किसी चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसा कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ना, सो अफगानिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान फॉर बिजनेस एंड कॉमर्स एंड ट्रेड। उसके बाद डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब क्या है? अ पर्सन हु रिलाइज ऑन अनदर पर्सन फॉर सपोर्ट, स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। डिप्रिकेट का मतलब है एक्सप्रेस स्ट्रांग डिसअप्रूवल ऑफ या डिप्लोर। जबकि डिप्रिशिएट का मतलब है किसी चीज़ की वैल्यू को कम करना या किसी चीज़ की भाव को कम कर देना। डोज का मतलब है, वो कहते हैं ना कि हल्का सा नींद के लिए इस्तेमाल, हल्के से नींद के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आप लोग नैप भी कह सकते हैं। और ड्राट कैसे कहते हैं? एन अमाउंट ऑफ लिक्विड ड्रंक एट वन टाइम।
उसके बाद ड्राउन एंड सिंक में क्या फ़र्क है? तो सिंक हमेशा जिस तरह आप लोगों ने बोट या टाइटैनिक का नाम सुना होगा ना, तो जब वो डूबता है उनके लिए सिंक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जबकि जब इंसान या एनिमल डूबते हैं तो इसके लिए ड्राउंड या ड्राउन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स आगे आप लोग देख सकते हैं डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब है डिटरमिन्ड, जबकि डिसाइसिव का मतलब है फाइनल या अल्टीमेटम या अल्टीमेटली या फाइनली। उसके बाद डिक्लेम एंड डिस्क्लेम में क्या फ़र्क है? जनाब जी, ये जो डिक्लेम है ना, इसका मतलब है टू स्पीक रिटोरिकली एंड pompously इन पब्लिक, जबकि डिस्क्लेम का मतलब है टू रेनाउंस एनी इंटरेस्ट। जब आप किसी चीज़ में या किसी शख्स में अपनी दिलचस्पी को अबंडन या तर्क कर देते हैं, इसको डिस्क्लेम या डिस्क्लेमर भी कहा जाता है। डिक्राई एंड डिस्क्राई का क्या मतलब है? डिक्राई का मतलब है टू अंडर वैल्यू, जबकि डिस्क्राई का मतलब है टू सी समथिंग लॉन्ग वे ऑफ। उसके बाद डिड्यूस एंड डिडक्ट में क्या फ़र्क है? डिड्यूस का मतलब है टू रीच ए कंक्लूजन, जब आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं, जबकि डिडक्ट का मतलब है टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समथिंग। डिडक्शन या डिडक्ट का मतलब है जब आप किसी जिस तरह आप लोग बैंक्स में जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों से जब आप लोग पैसा निकालते हैं वहाँ से आपसे कुछ टैक्स को डिडक्ट किया जाता है, आपसे टैक्स को काटा जाता है या कम किया जाता है, उस कंटेक्स में यूज़ हुआ है। उसके बाद डिफेक्टिव एंड डिफिशेंट। डिफेक्टिव का मतलब है अनसेटिस्फैक्टरी क्वालिटी, जबकि डिफिशिएंट का मतलब है इनसफिशिएंट क्वांटिटी। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स आगे आप हमारे साथ देख सकते हैं डिफरेंस एंड डिफरेंस। एक जो है ना रिस्पेक्ट के कंटेक्स में यूज़ होता है, जैसा कि जब हम किसी को इज्जत देते हैं या इख्तिराम देते हैं, उसके लिए डिफरेंस का कंटेक्स यूज़ होता है, जबकि डिफरेंस का मतलब है डिसएग्रीमेंट, यहाँ पे भी डी आई, यहाँ पे भी डी आई। उसके बाद डिलीवरेंस एंड डिलीवरी में क्या फ़र्क है? डिलीवरेंस का मतलब है बीइंग सेट फ्री, जबकि डिलीवरी का मतलब है हैंडओवर ऑफ लेटर्स और गुड्स। उसके बाद डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी, अभी इसमें क्या फ़र्क है? अ पर्सन विद whom एनीथिंग इज डिपॉजिटेड। डिपॉजिटरी इसको कहते हैं ना जब किसी शख्स के साथ या किसी बंदे के साथ किसी चीज़ को डिपॉजिट किया जाता है, जबकि डिपॉजिटरी का मतलब है अ प्लेस स्टोरेज। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं डिसेंट एंड डिसेंट, अभी इसमें स्पेलिंग का फर्क है। EESCENTI डिसेंट का मतलब है स्लोप, जबकि डिसेंट का मतलब है DI। सो यहाँ पे भी DI, जैसा कि आप लोगों ने डाई एंड डाई, तो डिसएग्रीमेंट इख्तिलाफ के कंटेक्स में यूज़ होता है। उसके बाद रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स आगे आप लोग देख ले डिस्क्राइब एंड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्राइब का मतलब है बयान करना, जबकि डिस्क्रिप्शन का मतलब है मालूमात या वजाहत। ये तीन कंटेक्स आप लोग देख ले। डिजर्ट कहते हैं बेरन प्लेस को, जैसा कि सहारा डिजर्ट, पाकिस्तान में तरपारकर डिजर्ट या एटकामा डिजर्ट। जबकि डिजर्ट का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा जब डिनर के बाद जब को एक खास किस्म का डिश होता है, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स होती है, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स का चाट बना के, वो इसको डिज़र्ट कहा जाता है। जबकि डिज़र्ट्स का मतलब है एन आउटकम दैट इज वेल डिजर्व्ड। उसके बाद डिज़ायर वांट एंड विश में क्या फ़र्क है? डिज़ायर जो है ना, ये विश फॉर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वांट जब आपके पास किसी चीज़ की कमी हो, जबकि विश भी लॉन्गिंग के लिए इस्तेमाल होता है, किसी को पाने के लिए या चाहने के लिए। डिज़ायरेबल एंड डिज़ायरस का क्या मतलब है? डिज़ायरेबल का मतलब है वर्थ डूइंग, जबकि डिज़ायरस का मतलब है विश टू obtain, जब आप चाहते हैं ना कि कोई चीज़ या कोई शख्स आपको मिले। डिवाइस एंड डिवाइस, अभी इसमें C एंड SE, जहाँ पे CE आया होगा ना तो ये आपके पास नाउन होगा, जबकि जहाँ पे SE आएगा ना एंड पे, तो आपके पास वर्ब होगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थिंक अबाउट, तदबीर करना या किसी चीज़ के बारे में सोचना। उसके बाद डिवोटेड एंड एडिक्टेड। डिवोटेड का मतलब है शोइंग फॉन्डनेस फॉर समथिंग गुड, जबकि एडिक्टेड वही होता है ना जब आप किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये बैड कंटेक्स में इस्तेमाल होता है।
उसके बाद ड्यू एंड ड्यू। अभी ये जो ड्यू है ना, आप लोगों ने शबनम का नाम सुना होगा, या सुबह के टाइम पे सूरज निकलने के वक्त या इससे पहले जब पत्तों पे या दरख्तों पे या ग्रासेस पे आप लोगों ने मॉइस्चर तो देखा होगा, इसके लिए ड्यू का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जबकि ड्यू आपके पास रीज़न के लिए इस भी इस्तेमाल होता है, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू। लेकिन यहाँ पे ये भी है ना, ड्यू आपके बकाया जात या आप यूँ समझे टू बी पेड, मतलब जिसके ज़िम्मे बकाया जात हो वो उसने पे करने होंगे, तो इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। डाई एंड डाई। डाई जो है ना, हर इंसान ने कुल्लु नफ्सिन जायगतुल मौत, एक वक्त के बाद फौत हो जाना है। टू सीज टू लिव। जबकि डाई जो है ये कलर के लिए इस्तेमाल होता है। डिमिनिश एंड मिनिमाइज में क्या फ़र्क है? डिमिनिश यही है ना, टू मेक या बिकम लॉस। जबकि मिनिमाइज का मतलब है डाई टू मेक लीस्ट। मिनिमाइज किसी चीज़ को कम करना, डिमिनिश टू मेक आर बिकम लॉस। ठीक है। डिप्लोमेट एंड डिप्लोमेट। अभी इसमें क्या फ़र्क है? डिप्लोमेट वही होता है ना जो कि आप यूँ समझे कि जिस तरह के सी एस एस पी एम एस के बाद, स्पेशली सी एस एस के बाद लोग अपॉइंट होते हैं एज एम्बेसडर, तो स्किलफुल इन डीलिंग विद पीपल, इसको लिए डिप्लोमेसी या डिप्लोमेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जबकि डिप्लोमेट का मतलब है जो बंदा डिप्लोमा होल्ड करता हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप लोग देख ले डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब है इंकशाफ, जबकि एक्सपोज का मतलब है एक्सपोज करना, लीव अनकवर्ड। उसके बाद डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम बायस और प्रेजुडिस। बायस, तासुब, जेलसी, हसद इन कंटेक्स में इस्तेमाल होता है। जबकि अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है जब आप किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाते या लेक इंटरेस्ट। उसके बाद डिस्प्लेस एंड रिप्लेस। डिस्प्लेस का मतलब है पुट आउट ऑफ द राइट और यूजुअल पोजीशन। जबकि रिप्लेस का मतलब है जब आप कोई एक चीज़ हटाते हैं टू टू फिल द प्लेस ऑफ समथिंग। जब कोई जगह खाली हो आप उनमें कोई और चीज़ को लाके भर देते हैं या फिल कर देते हैं, इसको रिप्लेस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जनाब डाइवर्स एंड डाइवर्स। इसमें एक में एस ई ए, इसमें सिर्फ एस है। तो डाइवर्स या डाइवर्सिटी का नाम सुना होगा, ये सिवरल या सैंडरी के कंटेक्स में इस्तेमाल होता है। जबकि डाइवर्स जो है ना सोशली इंक्लूसिव, उस कंटेक्स में इस्तेमाल होता है। डिनाई एंड रिफ्यूज में क्या फ़र्क है? डिनाई का मतलब है टू डिक्लेयर अनट्रू, जबकि रिफ्यूज का मतलब है टू डिक्लाइन समथिंग ऑफर्ड। उसके बाद डिफेंड एंड प्रोटेक्ट। डिफेंड का मतलब है दिफा करना, प्रोटेक्ट का मतलब है अप्रोचिंग डेंजर से किसी को बचाना। जबकि हाँ, डिफेंड का मतलब है टू डिफेंड फ्रॉम प्रेजेंट डेंजर, प्रोटेक्ट अपकमिंग या अप्रोचिंग डेंजर से। जबकि डिफरेंट प्रेजेंट डेंजर से। डिफाई एंड डीफाई। डिफाई का मतलब है जब आप किसी को मुखालफत दिखाते हैं, रेजिस्टेंस दिखाते हैं। जबकि डीफाई का मतलब है वर्शिप एज गॉड। ठीक है। देवता के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। उसके बाद डिसेंट एंड डिसेंट। डिसेंट अगेन यहाँ पे आप लोगों के यहाँ डी आई आए ना, तो ये नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज़ होगा, जैसा कि डाई एंड डाई डिसएग्रीमेंट। डिसेंट डाउनवर्ड मोशन, जहाँ आप लोग ऊपर से या माउंटेन से नीचे की तरफ आते हैं, डाउनवर्ड मोशन। डेस्टिनी फेट को कहा जाता है, जबकि डेस्टिनेशन गोल को कहा जाता है। डिफर एंड डाइफर। अभी डिफर का मतलब है पोस्टपोन करना, डिले करना। जबकि डिफरेंस टू बी अनलाइक। डाउट एंड सस्पेक्ट में क्या फ़र्क है? डाउट किसे कहते हैं? स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी को कहा जाता है। जबकि सस्पेक्ट टू इमेजिन द एग्जिस्टेंस। ठीक है। सस्पेक्ट ये मुजरिमों के लिए कंटेक्स में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे आप लोग देख ले जनाब, हमारे पास डुअल एंड डोयल। और डुअल का मतलब है डबल, जबकि डुअल का मतलब है कम्बैट। डिस्पर्स एंड डिसबर्स। डिस्पर्स का मतलब है टू स्कैटर, जबकि डिसबर्स का मतलब है पे आउट। उसके बाद डी आर डबल ओ पी, ड्रूप, मतलब टू सस्पेंड, टू पुट इन एबियंस। जबकि ड्रॉप का मतलब है अलाउ टू फॉल। उसके बाद
डेयर अच्छा, डेयरनेस मतलब इन्फ्लेशन अफरात ज़र के कंटेक्स में इस्तेमाल होता है। जबकि आगे आप लोग देख लें, डर कहते हैं स्कारसिटी को, शार्टेज को, कमी को। डिजीज एंड डिसीज, डिजीज इलनेस बीमारी को कहा जाता है, जबकि डिसीज टू डाई ये मरने के कंटेक्स में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे आप लोग देख लें, डिस्ट्रैक्ट एंड डिट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट जो है ना, अटेंशन, तवज्जो हटाना, उस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। जबकि डिट्रैक्ट का मतलब है डिमिनिश। उसके बाद डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है जुडिशियस, जबकि डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेट। डिस्ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट लेक ऑफ ट्रस्ट, जबकि मिसट्रस्ट मतलब अनट्रस्ट वर्दी। तो ये जनाब बहुत रेलेवेंट एंड फेमस पेयर ऑफ वर्ड्स है, ये आप लोगों को हर हाल में आना चाहिए। उसके बाद कुछ वोकैब है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर वोकेबलरी मिले टॉप टू बॉटम, तो इंशाल्लाह आई हैव टू रिकॉर्ड लेक्चर इन डिटेल ऑन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डैबल। डैबल कैसे कहते हैं? DABBLE, डैबल। जनाब डैबल कहते हैं स्प्लैश या विट वन सेल्फ या वर्क इन एन नॉन सीरियस मैनर। इसके जो सिनोनिम है, एक्सपेरिमेंट के कंटेक्स में इस्तेमाल होता है, या डिप इनटू। जबकि इसके जो एंटोनिम है, लेबर, टॉयल या वर्क। आगे सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप लोग इसके मीनिंग को समझे, सिनोनिम को समझे, एंटोनिम को समझे। डाफ्ट। डाफ्ट का मतलब है अहमक, जुनूनी। तो ये सिली एंड फूलिश के कंटेक्स में इस्तेमाल होता है। नटी। उसके बाद वर्टलेस, जबकि इसकी जो एंटोनिम है, ब्राइट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। उसके बाद डेंटी। डेंटी का मतलब है लजीज, नफासत, पसंद। प्रिटी एंड डिलिकेट, 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 नफासत या डिफिकल्ट टू प्लीज। उसके बाद इसके जो सिनोनिम है, फास्टिडियस या रिफाइंड या स्क्रपुलस। जबकि इसके जो एंटोनिम है, कंप्लाइंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले हमारे साथ डाइस। डाइस भी होता है ना, लो प्लेटफॉर्म, स्पेशली फॉर हाई टेबल। डाइस टेबल को भी कहा जाता है। इसके जो सिनोनिम्स है, आप इसको देख सकते हैं जनाब हमारे साथ, बेंच, पोडियम या रोस्ट्रम। उसके कंटेक्स में भी इस्तेमाल हुआ है। जबकि अगर आप लोग आगे देख ले, डाली। डाली का मतलब है जनाब हमारे साथ फजूल वक़्त ज़ाया करना। अभी इसके आप जो सिनोनिम्स है, लॉइटर, लिंगर या डॉडल। उसके बाद रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, आप इनके एंटोनिम को देख ले, तो इनका एंटोनिम है हरी अप, मतलब जल्दी काम करना। उसके बाद डैंक। डैंक का क्या मतलब है? नाखुशगवार या मरतूब, अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। मॉइस्ट, क्लामी या सोगी। जबकि इसका जो एंटोनिम है, ड्राई एंड पार्चर्ड। उसके बाद डेपर। डेपर का मतलब है खुशवज़ा या साफ सुथरा, नीट, स्मार्ट इन अपेयरेंस और मोमेंट। इसके जो एंटोनिम्स है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। जो टॉपिक है इसका, एलिगेंट या नेटी। जबकि इसका जो एंटोनिम है, स्क्रफी। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख लें हमारे पास जो डास्टर्टली। डास्टर्टली का मतलब है कॉवर्डली एंड बुलिंग। जबकि इसके जो सिनोनिम्स है ना, आप इसको देख ले, कावर्डली, मीन या डेवियस। जबकि इसका जो एंटोनिम है, हीरोइक एंड लॉरेबल। हीरोइक एंड लॉरेबल, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हीरोइक एंड लॉरेबल। अभी उसके बाद डॉग। डॉग का मतलब है गंदा, टू कवर विथ समथिंग सॉफ्ट एंड स्टिकी। इसका सिनोनिम है स्प्लेटर, कवर या स्मेयर। जबकि रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के जो एंटोनिम है, रिवील, अनकवर या अनरैप। उसके बाद डांट। डांट का मतलब है डांटना या हौसला शिकनी करना, टू डिस्करेज, इंटिमिडेट और फ्राइटन। इसके जो सिनोनिम्स है जनाब, आप लोग देख सकते हैं, डिटर, मना करना, टेरराइज, दहशत फैलाना। उसके बाद इसके जो एंटोनिम्स है, इनकरेज एंड प्रमोट। उसके बाद आगे आप लोग देख ले, डांटलेस। डांटलेस का मतलब है बेबाक, न डर, मतलब प्रिजर्विंग या बोल्ड।
जबकि इसके जो सिनोनिम है इंट्रेपिड, निडर, रिजोल्यूट, साबित कदम, कॉन्फिडेंट, बाहिम्मत। अभी इसके जो एंटोनिम्स है रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टिमिड या टिमोरस। ये तमाम के तमाम वोकेबलरी बहुत रेलेवेंट है सी एस एस पी एम एस, बाकी जितने भी वन पेपर एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे इसके रिगार्ड पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये हर हालत में इसको सीखना है, समझना है। उसके बाद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स आगे आप लोग देख ले, डॉडल। डॉडल का मतलब है फजूल बातों में वक्त जाया करना। अब इसका क्या मतलब है, टू वेस्ट टाइम इन द रॉन्ग डूइंग, इन डूइंग नथिंग, या एक्ट ऑफ डॉडलिंग या अ डॉडलिंग पर्सन, मतलब आइडल, लॉइटर या लिंगर। इसके जो एंटोनिम्स है, हेस्टन या हार्ट, फुट या हाई। उसके बाद डिजोर। डिजोर का मतलब है बाय राइट या लीगली, राइटफुली, लेजिटिमेट, लीगली या लॉफुल। जबकि इसके जो एंटोनिम है डिफेक्टो। डिफेक्टो या अनलॉफुल। डिफेक्टो अनलॉफुल को कहा जाता है, जबकि डिजोर बाय लॉ या लीगल कंटेक्स में इस्तेमाल होता है। डेडलॉक किसे कहते हैं, तातुल। तो इम्पासी, स्टालमेट, स्टैंड स्टिल। जबकि इसके जो एंटोनिम है इम्प्रूवमेंट, इंक्रीमेंट एंड ब्रेक थ्रू। ये भी बहुत रेलेवेंट है एंड इम्पोर्टेंट वन है, आप लोगों को ये भी सीखना है ताकि आप लोगों को ये एग्जाम में हेल्प दे सके। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो नेक्स्ट वोकैब है, डेट पेन। डेट पेन का मतलब है एक्सप्रेशनलेस फेस, मतलब पोकर्ड या पोकर फेस्ड या अनस्माइलिंग या ब्लैंक। जबकि इसका जो एंटोनिम है कॉमिकल या एक्सप्रेसिव। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आगे आप लोग देख सकते हैं डर्थ। डर्थ कहते हैं स्कार्सिटी या पासिटी। जबकि इसका एंटोनिम है सुपरफ्लुइटी एंड प्लीथोरा, मतलब मैक्सिमम के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है। डिबैकल, संगीन हादसा, सडन डाउनफॉल, स्टेम्पेड, fiasco, devastation। जबकि इसका एंटोनिम है प्रिजर्वेशन एंड सेफगार्डिंग। डिबेस का मतलब है रिड्यूस इन क्वालिटी और वैल्यू, डीमीन, डिग्रेड, डिसऑनर। जबकि इसके जो एंटोनिम्स या रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आगे आप लोग देख सकते हैं, अपलिफ्ट, फोर्टिफाई एंड स्ट्रेंथन। ये तमाम के तमाम के आप लोगों को अल्फाबेटिकली समझना है। इंशाल्लाह अल्फाबेट ए से लेके जी तक इस लेक्चर को हमने चलाना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इनसे मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश ऐसे एंड प्रेस के हवाले से आप लोगों के साथ प्रॉपर इवैल्यूएशन हो, तो आप लोग हमारा जो गिवन नंबर है इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो पेड इवैल्यूएशन सेशन है उसमें भी आप लोग चाहे सो यू कैन जॉइन अस, ठीक है। इसके अलावा हमने इंग्लिश ऐसे एंड प्रेस के हवाले से भी कोर्स कंटेंट को डिज़ाइन किया हुआ है। So you are most welcome. Thank you so much and God bless you. Allah Hafiz.